सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और फिलहाल ब्रेक के पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या आखिर बयानों में उलझता चला जा रहा है सीएए। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के लीडर हैं और खासी जो इनकी एक अच्छी पकड़ है सियासत के अंदर भी। महेश जी, मैं आपके पास आने से पहले शुएब जामाई साहब से पूछना चाहूंगा कि आखिर जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, मैं ठीक है आपकी बात, आप मुजाहरों की बात कर रहे हैं और मैं इसलिए आपको पूरा मौका देना चाहता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह से बयान जो है उलझ जाते हैं। मैं इस चीज समझना चाह रहा हूं कि अगर वहां पर आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, मुजाहरा चल रहा है, पुराने तरीके से मुजाहरा हो रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां पर क्या कर रहे हैं? देखिए, तीन बातें कल माननीय न्यायालय ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया 3 पॉइंट पे। एक तो कि राइट टू प्रोटेस्ट, बिल्कुल हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है। आप हमें नहीं समझा सकते कि किस में प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई हमारी मर्जी, हम करेंगे और हमें समझ में आता है, मुझे उसका क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आम जनता है और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया। दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने की बात हुई। शाहीन बाग में पिछले 30 दिनों से चल रहा है, हम लोग पूरी रात भर वहीं रहते हैं, 5 बजे सुबह तक रहते हैं। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि अब तक नॉट इवन अ सिंगल स्टोन हैज बीन पेल्टेड। किसी किस्म का स्कफल नहीं हुआ, किसी किस्म का खलफशार नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के खिलाफ। तो शुएब साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि आपका जब सब कुछ पुराने तरीके से चल रहा है, आप अपनी बात भी रख रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाने का मकसद क्या है जो इस तरीके के नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल? ये बात सही है। सवाल देखिए, ये इसका जवाब ये है कि देखिए, ये हमारा जो मंच है ये बिल्कुल खुला मंच है, ओपन माइक सिस्टम है। हम हर किसी को गाली देकर चला जाए ऐसा मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आए, प्रधानमंत्री आ जाएं, होम मिनिस्टर आ जाएं, बीजेपी के कोई प्रवक्ता आ जाएं, हमारे माननीय प्रवक्ता यहां बैठे हैं बीजेपी के, वो आ जाएं, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमने तो वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि हम इसकी स्क्रीनिंग करें, क्योंकि ये ट्रूली अ पीपल्स मूवमेंट रन बाय पीपल, नॉट ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है। यही तो कह रहा हूं कि अपना है, जब लोग इसको जब चला रहे हैं तो इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के आने की जरूरत क्या है ना? इसको मना करिएगा, इससे तो आपका जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो रहा है। मना करें, हम कैसे मना करें, वो औरतें कैसे मना करें, जबकि हमने कोई ऐसा एक बहुत बड़ा कोई उसमें लीडर नहीं चमका के रखा है कि भाई ये उसको मना कर सकते हैं। ये लोगों का अपना एक आंदोलन है, ट्रूली अ पीपुल्स मूवमेंट है। एक बात जो हो रही है कि भाई लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। देखिए, दिल्ली के जो जितने दिल्ली के वासी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे आपकी तकलीफों का अंदाजा है और हम सब भी तकलीफ हैं। पिछले 30 दिनों से पूरी रात उन तमाम महिलाएं तकलीफ में हैं। आपसे गुजारिश है कि आप खुद प्रधानमंत्री जी को यह अपील कीजिए, होम मिनिस्टर को, कि शाहीन बाग की महिलाओं की बात सुनी जाए, उनके मांगों पर ध्यान दिया जाए। इससे बड़ा आपका योगदान नहीं हो सकता और हम सब आप लोगों को सलाम करेंगे और आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। महेश जी, अब आपका मैं इसके ऊपर रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, वो जो कह रहे हैं उनका कहना कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है और ये हमारे अधिकार के ऊपर जो है किसी तरह से कोर्ट ने मोहर लगा दी है, तो ये गलत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपके संवैधानिक अधिकार हैं तो आपके संवैधानिक कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य के तहत अगर कोई चीज़ करना चाहिए तो वो ये कि सड़क घेर कर और जिस तरह के वहाँ मजमे और जिस तरह के ड्रामे और आज जिस तरह से मणिशंकर अय्यर के बयान से जो इस शाहीन बाग का सच का सामना हुआ है, उससे जाहिर होता है कि ये पूरा एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कोई आंदोलन, इसको आंदोलन करना बिल्कुल बेमानी होगा। आंदोलन उस चीज को कहा जाता है जिसमें कोई कारण हो, जिसका कोई सच्चाई हो। सच्चाई ये नहीं है कि सीए की वजह से भारतीय मुसलमान की नागरिकता पे कोई सवाल खड़ा करने जा रहा है। सच्चाई ये नहीं है कि भारतीय मुसलमान को इस देश से बाहर किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इसके जरिए जो है राजनीतिक जमीन तलाशी जा रही है। आज जो जिस तरह के सच सामने आया उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का आईएसआई ने इस आंदोलन को या इस तरह के मजमे और ड्रामे को स्पॉन्सर किया हो। मणिशंकर अय्यर किसकी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान में जो चीज कही जा रही है वही चीज आज मणिशंकर अय्यर उस प्लेटफॉर्म से बोल के गए और आज उसके एक आयोजकर्ता हमारे बीच में है और वो ये कह रहे हैं ये तो खुला मंच है, जो आए जो मर्जी वो बोल कर जाए, भारत माता की गाली देकर जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आए और यहाँ भारत विरोधी नारे लगाकर जाए। क्या इसके लिए क्या नहीं क्या इसी के लिए मंच बनाया गया? साहब, मैं बोल नहीं रहा था, मैं बहुत इत्मीनान से आपकी बात को सुना हूं। आप सब्र के साथ सुनिए और फिर एक एक करके जवाब दीजिएगा।
मैं आपको स्कॉलर समझता हूं, इस नाते आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। अगर बीच में बोलिएगा तो मैं भी फिर बोलूंगा, उसका कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, कौन से ये, किस तरह से ये हमारी वो महिलाएं, हमारी बहन बेटियों को ये किस तरह से बहकावे में, भटकावे में लाकर और क्या उनसे करा रहे हैं। अरे कोई मकसद तो अपना तय करो। अगर इनको कुछ देना ही चाहते हो तो सही तरीके से वो चीज इन्हें बताओ, वो चीज समझाओ जिससे कि इनकी जिंदगी में बदलाव आए। ये इस्लाम भी नहीं कहता है कि आप इस तरह से जिनको मालूम नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है सीए के बारे में, उनको आप कहते हो कि अगर तुमने इस कानून का विरोध नहीं किया तो तुम इस देश से बाहर चले जाओगे। मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को, इस देश में ऐसे जो इस तरह से मैं जालिम करार देता हूं ऐसे लोगों को जो इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाई बहनों को बहकावे में लाकर और इस तरह से दंगा और फसाद और इस तरह से सड़क और संस्थान और सरकारी चीजों को फूंका जा रहा है और इस तरह की जो संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, यही चीज मैं समझना चाह रहा हूं। किसी तरह से क्षम्य नहीं है। महेश जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी, क्योंकि शोएब साहब कह रहे हैं कि वो खुला मंच है, तो कम से कम आप लोग चले जाइएगा वहां पर जाकर, वहां की बहनों को, माओ को समझाइएगा ना। ये सच्चाई बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं, सच्चाई जिसको मालूम हो ना और सच जानने के बाद भी आंख बंद कर ले, उसको जो है कोई नहीं समझा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं आज के डेट में कि सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में 60 याचिकाएं हुई। आज सुनिए, मैं आपकी बात सुनिए, आप कह रहे थे ना, सुनिए, या तो इनसे पूछ लीजिए या इनसे अगर सवाल है तो ये जवाब दे दें। ये बीच में बोलने की मैंने आप बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई, आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कातिल है, प्रधानमंत्री कातिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री को कपड़े से दूर से देख के घटिया आदमी जिस तरह की बात करता है, जिस मानसिकता से, वो जाके ऐसे तो कभी अम्बेडकर को गाली देता है, कभी वो कहता है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा हमदर्द है हमारा, हमारे देश के करोड़ों लोगों का जान लेने वाली वन बाय वन मैं आप दोनों को रोना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, ये क्या मतलब बनता है? ठीक है महेश जी, मैं मणिशंकर के ऊपर वापस आता हूँ। मैं मणिशंकर, हाँ यासिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं शोएब जामई बहुत चालाकी से चीजों को रखते हैं। ये कहते हैं कि भाजपा का कोई नेता नहीं आया, भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं आया, मैं उनको बुलाता हूं। अरे प्राइम मिनिस्टर हैज सेड मोर देन 100 टाइम्स शोएब भाई कि सीए विल नॉट टेक एनीवन सिटीजनशिप। व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग? क्योंकि आप इसलिए नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें क्योंकि आपको एक तरीके से जो वहां की राजनीति का चस्का लग गया है आंदोलन के थ्रू, जो आप लोगों को के सामने जब ये बात आती है, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो बिजनेसमैन है, जो बच्चे 15 से 20 मिनट में नोएडा अपने स्कूल चले जाते थे, आज 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। आज जो बिजनेसमैन है अरबों का लॉस कर चुका है। RWA आप भी जानते हैं सच्चाई कि सबने अभी तक संपर्क किया है। और श्रीमान जी अभी कह रहे थे कि कौन नहीं आया है, तो इनको जानकारी नहीं है। जानकारी कांग्रेस के लोगों को थोड़ा कम रहती है। पहले से सेकेंड डे हमारे पूर्व मंत्री विजय गोयल, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी और रमेश विदुड़ी जी, मैं खुद लेके जब जामिया कैंपस में ये एहतजाज की शुरुआत हुई थी तो वहां पर, अरे सुन लीजिए, शाहीन बाग वहीं का पॉलिटिकल एक अलग अड्डा बना है, एक अलग अड्डा बना है, वहां पहुंचे, सुन लीजिए। और वहां पे आप देखिए कौन आ रहा है, इमरान मसूद जैसा नेता आ रहा है जो प्रधानमंत्री के लिए कहता है कि उनके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी करके फेंक देना चाहिए। तो ये कुछ नहीं बोलते शोएब जामई। देखिए, मैं शोएब जामई से पूछ रहा हूं, जब इमरान मसूद जैसा एक नेता आके जो प्रधानमंत्री के लिए कहता है, आप यकीन मानिए कि वहां के RWA परेशान है, वहां के लोग परेशान है। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं शोएब जामई से कि जो हमारे ओखला की, हमारे शाहीन बाग की रवायत है, रिवाज है, उसको बरकरार रखिए। हमारी जो आवाम है वो मोहब्बत के लिए जानी जाती है। बहुत जल्दी आपको वहां से उखाड़ फेंकने वाले हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। जिलानी साहब, ठीक है, शोएब साहब जी। देखिए, सबसे पहली बात तो बड़ा अफसोस होता है कि यासिर जिलानी साहब कहना चाहते हैं कि वहाँ जो 70 साल की जो हमारी दादियाँ बैठी हैं उनको कोई चुनाव लड़ना या राजनीतिक लाभ लेना। भाई उनको क्या राजनीतिक लाभ लेना है, उन बच्चों को क्या राजनीतिक लाभ लेना है? कोई राजनीति, मैं उनके जज्बे को सलाम कर रहा हूं। जवाब नहीं, आप देखिए, ये बार-बार विक्टिम प्ले कार्ड मत खेलिए प्लीज। और वो भी हमारी दादियों को, वो भी हमारी बहनों को, वो भी हमारे छोटे-छोटे बच्चों से जब उस वक्त आप नहीं बोलते। जब आपका छोटा बच्चा, कौन उसको सिखाया जो 7 साल
का बच्चा है जो स्कूल के पाठ सही से नहीं पढ़ सकता है, वो कह रहा है कि हिटलर की मौत मरेगा। यहाँ का जो हुक्मरान है वो हिटलर की मौत मरेगा, तो आप उसको ये आपके नेगेटिव में जा रहा है, ये आपके नेगेटिव में जा रहा है। एमनेशिया के शिकार मत होइए मेरे भाई। जिलानी साहब जवाब दे दीजिए। सुनिए, देखिए ये आपका एक बहुत बड़ा चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं। ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन मैंने तो आज दिन में भी कहा है यासिर जिलानी साहब से, और अब मैंने अभी अपने जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे दोस्तों से बात की, हमने कहा यासिर जिलानी साहब रात को 9 बजे हमारे साथ आएंगे और बिल्कुल बातचीत होगी। सब ने कहा नहीं, सुनिए, ऑर्गेनाइजर है, मैं आपको अभी इस डिबेट के बाद आप मेरे साथ चलिए। अगर आपको वहां नहीं आप बात करेंगे तो फिर आप मुझे दोबारा दूसरे डिबेट पे घेर लीजिएगा। भाई साहब मैं क्यों, आप नहीं जानते हैं, आप भी आप मेरे साथ चलेंगे। सुनिए, मैं आज से आप मेरे साथ चलेंगे, छोटी इकाई का चुनाव होता है ना, आप मेरे साथ चलेंगे, वो मैं लड़ चुका और आप वहां बात रखेंगे। एक पोल आप जाना चाहेंगे, मुझे मालूम है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप जाना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजर सैयद, मैं अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहा हूँ। बात नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी पे, आपके कैसे जिम्मेदारी, मैं मुझे आना था, मैं परसों आया, सबके सामने आया परसों। अरे आप झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, उसी स्थल के सामने के, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा कि आप ऊपर कर लीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, मेरे से मेरे आने और जाने में नहीं, आप एक बात में आएगी आपके पास, गलत बात देखिए, नहीं झूठ, अपनी बात खत्म करता हूँ मैं, एक बात अपनी बात जोड़ के खत्म करता हूँ। देखिए, जनता है वहां पे, जनता की मकबूलियत होती है लोगों के साथ। हम तो वहां पर लाखों लोग जितने आए थे उनके बीच में खड़े होकर के पूरे दिन रहते, हम वहां लाइव व्यू भी करते हैं, 400-500 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, हमें किसी ने जूते मार के नहीं भगाया। अरे आप तो यासिर जिलानी भाई, यासिर जिलानी भाई को भी कोई कुछ नहीं कहेगा, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, जनता ही नहीं पसंद करती है। अरे आप बताइए, आगे जनता मकबूल नहीं है, एजेंडे पे आगे महेश जी आपका जवाब देंगे। मकबूल नहीं है, अगर आप आगे एजेंडे पे उनका विरोध करेगी तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। आ गए, अगर अगर वजीर आजम से आपको नफरत है, आप करिए, भाजपा से नफरत है करिए, देश से नफरत मत करिए प्लीज। अस्मिता अखंडता को मत बिखेरिए। आपके यहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो देश को गाली दे रहे हैं। आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप आइए, हमारा स्वागत करेंगे। साहब बात करते हैं, लेकिन आप आना नहीं चाहते, जो हाई कोर्ट का आज का ऑर्डर है, ठीक है, आना नहीं चाहते। सुनिए, मैं परसों भी वहां था, हजारों लोगों के बीच में गया था। मैं कह रहा हूं आप आएंगे, सबके एक मिनट जवाब दे लेते जो विदेशी फंड के द्वारा प्रायोजित हो, जिसका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना हो, उसमें कोई ऐसा आदमी क्यों जाएगा जो अपने देश से प्यार करता है। जहां सिखों का अपमान मत कीजिए, जो अभी अपमान नहीं हो रही है, पंजाब से चलकर 200 की तादाद में वहां पर गुमराह करके आप लेकर जा रहे हैं। आपकी बात हो गई, ठीक है, आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, ऐसा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, पर्दे के पीछे से ऐसा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप लीड कर रहे हैं। मैं आप एक एक करके आप कहाँ गए थे? ननकाना साहिब में जो हुआ, ननकाना साहिब में जो हुआ, उस वक्त ये शाहीन बाग के लोग कहाँ गए? ननकाना साहिब में जब अटैक हुआ तब आप लोग कहाँ थे? ननकाना साहिब में जब अटैक हुआ, नहीं, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। महेश जी, ठीक है, मैं इसके ऊपर आऊंगा। मैं आऊंगा, मुझे रुकना होगा, ठीक है, एक बार अपने, ठीक है, महेश जी, ठीक है, ओके, दलितों के खिलाफ महेश जी, मैं शेब भाई एक मिनट, मैं आएगा। जब तक बात सही तरीके से नहीं होगी तब तक सुनी नहीं जाएगी। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, और जो हमारी जो खूबसूरती है वो यही है इस्लाम की, कि जब तक बात मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंचेगी किसी को समझ में नहीं आएगी। बाकी चैनल्स के अंदर अगर इस तरह की होते हैं तो ये चैनल के ऊपर बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल तरीके से रखनी जरूरी होती है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक एक करके अपनी बात रखिएगा। जो भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, उसको हम ठीक कर लेंगे। यही तो हमारी इस डिबेट का मकसद है। लेकिन अगर एक साथ लगातार सब लोग बोलेंगे तो ये जो मैसेज है वो गलत जाएगा, पैगाम गलत जाएगा। तो लगातार हमारी बहस इस बात को लेकर हो रही है कि जो बयानात आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर सीए उलझता चला जा रहा है, और डिबेट भी दरअसल हमारी इसलिए उलझ गई थी क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग राहों को पकड़ रहा है। मैं आप सभी जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि एक एक करके अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं हर किसी को टाइम दे रहा हूं। शैलेंद्र जी
जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, मेरे को एक चीज समझाइएगा। आप कह रहे हैं कि वो उनकी जाती राय है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर की, इसके अलावा हम दिग्विजय सिंह की भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह का बयान दिया है सीधे पाकिस्तान से आने के बाद, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि आप कह रहे हैं कि उनका वो जाती अगर बयान है तो आप उनको बाहर कर दीजिएगा, और आप बाहर कर देते हैं फिर अंदर ले आते हैं, तो ऐसे कैसे चल पाएगा? या तो आप उनको अंदर ही रखिएगा फिर बाहर कर दिएगा, या फिर जिम्मेदारी लीजिएगा हाँ कांग्रेस पार्टी का ये बयान है। देखिए, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो जिलानी साहब ने अपना बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की विरासत को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। कौन सा बयान? एक तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में पहले बोला कि शाहीन बाग के आंदोलन स्थल पे इनके नेता गए थे, फिर बाद में बोला कि नहीं वो 2 किलोमीटर दूर वहां गए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी इन्होंने बोला कि मैं शाहीन स्थल के नहीं, फिर देखिए, फिर आप दंगा फैलाना शुरू कर दिए। आप लोग दंगा फैलाना क्यों शुरू करते हैं? ना आप लोग दंगा का एक ही कहते आप हैं। लोग दंगा ही है, ये बात मैं मौका क्यों दूंगा। करना चाहते हैं? मैं मौका दूंगा। कितने ब्लॉक हैं, कहाँ पे ये धरना? मैं मौका दूंगा आपको। मैं आपके पास आऊंगा। बोल रहे थे, मैं बहुत तमीज से सुन रहा था। आप दंगा का परिचय न दें। अरे हाँ बताइए ना, शाहीन बाग आप बोल रहे हैं ना, तो आप शाहीन बाग पे किसी छत पे जाके चले जाइएगा, बोलिएगा कि शाहीन बाग के धरना स्थल बताइए। आपकी झूठ उजागर हो गई है, आपका कोई नेता वहां नहीं गया, ये बात तो क्लियर हो गई। एक बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 100 बार बोला। प्रधानमंत्री क्या फरमान जारी करते हैं? क्या खिलाफत सिस्टम चलती है देश के अंदर? जो खिलाफत सिस्टम से खलीफा ने जारी कर दिया और सब लोग मान लेंगे? आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब थी तब करा करती थी। नहीं, मुख्यमंत्री को रात में कहती थी, सुबह में हट जाता था। आपकी प्रधानमंत्री कहती थी और आपके लोगों ने कहा। पहले कंप्लीट करने दीजिए। आप बीच में फिर बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपका जवाब दे रहे ना। आप लोग मैं किसी ऐसे चैनलों पे जाते हैं जहां जानबूझ के सब कराया जाता है, उस चैनल का नाम मैं नहीं लूंगा। उस प्रकार से हम लोग बोल नहीं पाते। आपके वाला के अलावा कोई दूसरा हम लोगों से बात नहीं करता है। आप बात करिए अपना, रखिए। शैलेंद्र, ठीक है। नहीं, अब क्या है कि आज की तारीख में जैसे कि ये हर चीज को अपने मुद्दे से, झूठ से चीजों को चाहते हैं डिरेल करना बातों को, वो चीजें अब नहीं चलेगी। देश की जनता ने देख लिया है, इनको हर मुद्दे पर देख लिया है। और आज सर आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस की बात। इमरान मसूद पे सवाल पूछिए। जब आडवाणी जी जाकर जीना के मजार पे चादर चढ़ा रहे, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे चादर चढ़ा रहे थे, वो आंदोलन में आते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पार्टी लाइन से हट करके वो आदमी का व्यक्तिगत है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाना भारतीय जनता पार्टी का है, तो आज मणिशंकर का बयान कांग्रेस का है। तो मणिशंकर अय्यर ने तो कहा ना कायदे आजम कह दिया था। नहीं, कायदे आजम शाहबाज साहब, प्रियंका गांधी को मुजफ्फरनगर याद है, लखनऊ याद है, मेरठ याद है, शाहीन बाग याद नहीं है। ये शोएब साहब बताएंगे नहीं। शाहीन बाग याद नहीं, केजरीवाल को ये सवाल लीजिएगा। शाहीन बाग याद नहीं। ठीक है, जिलानी साहब ये पूछेंगे मैं एक लाइन ये बोल रहा हूँ कि जब वहाँ मंत्री जाता है मेरठ में, और मेरठ में जा करके वहाँ जो आदमी गोली का शिकार हो गया है, डे फर्स्ट मंत्री कौन होता है बोलने वाला कि गोली से शिकार हुआ आदमी आतंकवादी था या पुलिस पे हमला कर रहा था? तुम तो देश के नुमाइंदा थे, तुम राज्य के नुमाइंदा थे, तो तुम्हें तो जाना चाहिए था। जो भी वहाँ पे विक्टिम हुआ है उसके घर तुम्हें जाकर के मिलना था। तुमने वहाँ धर्म देख करके किसी के यहाँ तो मिलने गए और किसी के यहाँ मिलने नहीं गए। ये चीज आप करते हैं। और आप उल्टा जो विक्टिम से मिलने जाती है वहाँ पे प्रियंका गांधी, उसको आप रास्ते से पकड़ के लौटा देते हो। क्या वहाँ कोई प्रदर्शन करने जा रही थी? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चुन चुन करके और धर्म के आधार पर, भेद के आधार पर, जाति के आधार पर जो शासन कर रही है, वो चीज का पूरा। लेकिन आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। आप मेरे सवाल मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के ऊपर चले जाए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। उनसे बीजेपी की बात करते हैं, वो कांग्रेस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन विशाल जी, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे मैं कि इस तरीके के जो बयान है उसके लिए पीछे कोई एक प्रोपेगेंडा होता है, कोई एक हिदायत दी जाती है कि भाई देखिएगा मणि साहब, आप तो जो है इस चीज के लिए मशहूर हैं, आप इस तरह के बयान दीजिएगा, बाकी हम सब सेट कर लेंगे। सादाब भाई, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो कि शोएब भाई ने कहा था कि हमको कोर्ट से परमिशन मिला है, कोर्ट ने भी कहा है कि ये आपका राइट टू प्रोटेस्ट है जी। लेकिन शोएब भाई, जैसा कि यासिर भाई ने कहा कि बहुत चालाकी से बातों को छिपा लेते हैं, इतना तो शोएब भाई को मालूम है, हर जिस आइन और जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं कि उसी में राइट टू प्रोटेस्ट के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक है पब्लिक ऑर्डर, और दूसरा है मॉरलिटी, और तीसरा है वेलफेयर ऑफ SC/ST, और चौथा है फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरहुड। मैं शोएब भाई से जानना चाहूंगा कि इन चारों रीजनेबल, क्या ये रिस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट आपका है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ होना चाहिए ना। दूसरी बात, मैं फिर शोएब भाई ने दूसरी बात कही
कि ये आंदोलन पीपुल आंदोलन है, लेड बाय पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसको डेमोक्रेसी का चोला पहनाने की कोशिश की और कहा इसका किसी भी आम आदमी से, पार्टी से लेना देना नहीं है, आम माइक है, कोई भी आए बोले। जब कोई भी आए बोले, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा थ्योरी है, कोई भी आंदोलन अगर बिना नेतृत्व के होता है तो वो नेतृत्व विहीन होकर खत्म हो जाता है। इतने ठंड में, जैसा भी यासिर भाई ने बताया ना, वो 7 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, वो 70 साल की हमारी बुजुर्ग महिला, हमारी बहनें, क्या वो बिना नेतृत्व के हैं? बिना, कल मैं टीवी डिबेट पर ही सुन रहा था, आप ही के एंकर थे वहां पे, पूछ रहे थे जी। वही की महिलाएं कह रही हैं कि हमको हमारी नागरिकता जा रही है। ये बात उनके दिमाग में किसने डाली कि आपकी नागरिकता जा रही है? इन्होंने डाली, इनके जैसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पालने वाले लोगों ने डाली। और ये जो मुस्लिम केक है तुष्टीकरण का, कितना बड़ा हिस्सा हमारे खाते में आ जाए, उसको भुनाने के लिए कांग्रेस अपना खोया हुआ वजूद ढूंढ रही है। सादा भाई 10 सेकंड। तो इसलिए मैं यहां पे बार बार कहना चाहूंगा और इस चैनल के माध्यम से केवल उसी एरिया के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों से कहना चाहूंगा, इस प्रकार के किसी भी झूठे प्रपंच में ना आए। आप डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, और जिस कांग्रेस का हवाला दे रहे हैं और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब दे रहे हैं, जिस सीए की बात कर रहे हैं, आप मोबाइल रखा हुआ देख लीजिए। 2003 में राज्यसभा में कमेटी बनी थी, प्रणब मुखर्जी वाज द चेयरमैन, कपिल सिब्बल वाज द मेंबर। आज जनता को बेवकूफ बना रखा है, जनता को बरगला रखा है कि तुम्हारा जा रहा है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे कौन सा कागज मांगा जा रहा है? एक चीज और 10 सेकंड, शोएब भाई, आज एक 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, ऑटो वाले ने, देखिए दिमाग में क्या डाला गया है कि हमारे पास कोई कागज नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि भैया ये तुम्हारा डीएल बन गया, बिना कागज दिखाए। ठीक है सर, प्लीज, ठीक है, चलिए आपकी बात हो गई। ठीक है जी, जिम्मेदारी के साथ देश का विभाजन रोकिए, जिम्मेदारी के साथ जवाब रोकिए, सांप्रदायिक भावनाओं को मत भड़काइए। विशाल जी आपकी बात हो गई, मुझे और को भी टाइम देना है। ठीक है, मैं जवाब दे दूं जी। बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन 2 बातों का मैं जवाब, ठीक है, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस आंदोलन में 147 से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आकर के वहां कैंपिंग कर रहे हैं, जिसमें 90% जो है नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, जो वहां अलग से कैंप कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, आपका एक एजेंडा, आप मैं बता रहा हूं, मैं आऊंगा यही, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे, आप इस एजेंडे पे, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे, से देखना इनकी आदत है। लेकिन आपने सडनली ये कह दिया कि उसमें ज्यादातर जो है वो नॉन मुस्लिम है। ठीक है, ये है आपका एजेंडा। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, कल ही रात के 1 बजे पंजाब से 200 पंजाबी सिखों का जो है जत्था, जो है जत्था वहां पहुंचा, और आज 30 गाड़ियां पंजाबियों की और आ रही है, सिखों की, जो वहां लंगर लगा रही। हमने नहीं बुलाया, वो खुद आए। ठीक है, अब तीसरी बात, इसलिए अब मैं बता रहा हूँ ना, दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। अनंत सुनिए, नहीं कहिए ना कि आप सीधे जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। 20 दिन से आपने वहां पर सड़क पर जाम लगा रखा है। राइट टू प्रोटेस्ट की बात करते हैं, आप लोगों के बीच में गलत बातें कर रहे हैं। 7 साल का बच्चा, 8 साल के बच्चे के अंदर एंटी नेशन की भावना नहीं है। ठीक है, मैं रिप्लाई ले रहा हूं। पहाड़े की तरह याद न कराया जाए। मैं रिप्लाई ले रहा हूं। वो हमारी बुजुर्ग महिला मैं रिप्लाई ले रही थी, बहन कह रही थी कि मुझे नहीं पता। ठीक है सर, आपने बात नहीं की। विशाल जी, आपने बात कर दी है। ये डिबेट का कोई तरीका नहीं। विशाल जी रिप्लाई ले रहे हैं। डिबेट का कोई तरीका नहीं। ठीक है, तरीका नहीं शोएब बाबू, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको विशाल जी गुमराह नहीं करने विशाल जी, आप मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, आप आइए, पब्लिक को बताइए, प्रेस में दीजिए कि हमने लोगों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा खोई विरासत। मैं जवाब दे रहा, आपने बात रख ली ना विशाल जी, आपने बात रख ली। सड़क वाली डिबेट हो रही है क्या सर? सर विशाल, ये कोई सड़क वाली डिबेट नहीं है। शहबाज भाई, देखिए, मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, एक बात जोड़ देता हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। हमारे गुरु जी हुआ करते थे, पंडित रविशंकर जी, वो कहते थे कि जब आपके विरोधी के पास तार्किक जवाब ना हो तो वो चीखने आपके सारे तर्क का उत्तर दिया है, चीखा नहीं है। सुनिए, सुबह में वहाँ भजन कीर्तन होता है, बाइबल पढ़ी जाती है, और रात को जन गण मन के साथ खत्म होती है हमारा आंदोलन। तिरंगा इतना ज्यादा वहां पटा मिलेगा जितने भारतीय जनता पार्टी के किसी आपको आंदोलन में नहीं मिलेगा। सुनिए मेरी बात, अब आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनना नहीं चाहते,
जाएगा पूरे वरना हमारी हिंदुस्तान में आवाज क्या बहुत ऊंची है सर। अरे नहीं, आप आइए सुनना नहीं आप चाहते हैं। स्कॉलर हैं, आप आप इस देश के सुनना नहीं नागरिक चाहते। हैं। ये आपको मैं इस देश में ठीक है हमारे विशाल जी ठीक है हंगा लेकर उस आंदोलन ओके में, विशाल जी उस आंदोलन नरेंद्र में भारतीय जनता पार्टी रोजाना उसको बदनाम करने की कोशिश करती, उन महिलाओं की, उन माओं चलो की जो गलत समर्थन मेहनत देने को की बात कर रहे हैं ना, बदनाम करने की कोशिश अरे कर रहे हैं। केजरीवाल से पूछो, केजरीवाल से मेरे पूछो, पास- मुझे केजरीवाल से पूछो। ये इनका इल्जाम है कि ये लोग बरगलाए मैं कह रहा हूँ ठीक है, कि मैं जिस ये आदमी कहता ने हूँ आपका समर्थन कि किया है, जिस आदमी ने आपका समर्थन शेड्यूल किया है, 6 के अकॉर्डिंग मेरे पास ये बात खत्म है शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जिलानी साहब आपके लास्ट के 10 सेकंड जिलानी साहब को 10 सेकंड ठीक है जिलानी साहब 10 एनपीआर सेकंड के बगैर जो है एनआरसी नहीं हो सकती। ठीक है अगर एनपीआर हो रहा है तो फिर एनआरसी होगा, शेफ साहब एनआरसी होगा, ठीक है और एनआरसी ओके का सबसे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये डिबेट इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगातार इसके अंदर करते रहेंगे तो ये डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी और यही वजह है कि हम आपसे कहते हैं कि जब भी बात रखनी हो आपने देखिएगा अब किसी की बात अगर नहीं रखी जाएगी तो उससे क्या फायदा होगा, मैसेज क्या जाएगा, पैगाम क्या जाएगा। हमारी इसलिए ये कोशिश होती है कि एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होगा और इसलिए जो सीएए को लेकर अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से बयानात आ रहे हैं उनसे भी बचने की जरूरत है। अगर सीएए को लेकर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई मुद्दा है तो आप उन लोगों से समझिएगा कि जो लोग इसकी रहनुमाई कर रहे हैं और जो इसको सही बता रहे हैं और कम से कम इस तरीके के मामले को रखिएगा कि ताकि आप किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को और तमाम नाजरीन का भी।